मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं दिनेश अवस्थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद आज पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक मंच साझा किया। दोनों ने पहली बार संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी किया और कहा कि गठबंधन से यूपी का बेहतर विकास होगा। इसके बाद उन्होंने रोड शो भी किया। देखिए इस पर एक हमारी खास पेशकश। 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरने वाली कांग्रेस अब साइकिल पर सवार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब सपा का गुणगान करती नजर आ रही है। गौरतलब है कि 27 सालों में से 13 साल समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी की सत्ता पर काबिज रही है। समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों हुई महाभारत के बाद कांग्रेस ने सपा का दामन थाम लिया। अब यूपी के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और राहुल ने कहा कि वो दोनों साइकिल के दो पहिए हैं और अब विकास की साइकिल यूपी में और तेजी से चलेगी। यहाँ कांग्रेस के युवराज ने सीएम अखिलेश यादव की जमकर तारीफ भी की और कहा कि ये गठबंधन गंगा यमुना के मिलन की तरह है और इस मिलन से प्रगति की सरस्वती निकलेगी। इस प्रेस वार्ता के बाद दोनों ने रोड शो भी किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 3 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। शायद कांग्रेस को अपने आप पर भरोसा नहीं रहा और यही कारण है कि यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब हाथ साइकिल को थामेगा तो साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। अब हम दोनों को थोड़े समझौते करने पड़ेंगे और समझौते करके हम यूपी में अच्छी सरकार चलाएंगे। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ों के आशीर्वाद से चुनाव में उनकी जीत होगी क्योंकि जनता को उनका काम दिखता है। कभी एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाने वाले राहुल और अखिलेश ने मंच से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। 105 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है और उनका मकसद यूपी में बीजेपी को किसी भी हाल में आने से रोकना है। तो वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अच्छे दिनों की बात की थी लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ललक के चलते दोनों पार्टियां यूपी में कितना लंबा साथ निभा पाएंगी। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को अपना कबूलनामा दे चुके और दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही सवाल कि एक दूसरे को ये लोग पसंद हैं तो क्या यूपी की जनता को वाकई इनका साथ पसंद है? आपको बता दें 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। लगातार निशाना साधा बैठकर यूपी में अखिलेश को मिलाकर के 20 सीएम रह रहे हैं। उनमें से 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे हैं, आपको बता दें, और अखिलेश यादव यूपी के सीएम है और राहुल गांधी लोकसभा से सांसद हैं। तो हाथ और अब साइकिल का गठजोड़ हो चुका है, पक्का गठजोड़ हो चुका है। राहुल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हमारा जो हुआ है वो 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा। सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लखनऊ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक रोड शो किया जो लगभग 8 किलोमीटर का रोड शो रहा। 27 सालों में 13 साल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है। वही कांग्रेस है ये जो 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर के फिर रही थी, जिसमें से
समाजवादी पार्टी खुद सरकार में रही और समाजवादी पार्टी के ही साथ आकर कांग्रेस को झुककर मिलना पड़ा। ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रेश तौर पर आए, अपनी शर्तों के साथ आए। और इस पूरे विषय पर हम लगातार आज पूरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम पिपलानी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ पसंद है और अखिलेश यादव को राहुल का, लेकिन क्या यूपी की जनता को ये दोनों की जोड़ी पसंद है? जी जी बिल्कुल, ये नारा ही है कि यूपी को ये जोड़ी पसंद है, ये उनका नारा ही है। और आज जो पूरा जन सैलाब उनके पीछे जा रहा था, अगर आप लोगों ने भी उसको लाइव टेलीकास्ट किया होता तो आप देखते कि कितना लोगों में जोश है और कितना मतलब जो लगता था कि कोई खाना पूर्ति हो गई है जैसे। और प्रेम जी, आपको बता दें इस कार्यक्रम को हमने लाइव किया था और वही चीज देख रहे थे हम कि किस तरह से दोनों मिलकर के एक दूसरे का इस तरह से भाईचारा निभा रहे थे, जैसे बरसों से बिछड़े हुए दो भाई अब आकर के मिले हों, लेकिन एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले एक साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कैसे अपना पाएगी? इन्होंने तो एक दूसरे को अपना लिया है। जी, आपने महसूस किया होगा कि जो भी था वो ओरिजिनल लग रहा था, कहीं भी कृत्रिमता नहीं थी, आर्टिफिशियलपन नहीं था। आपकी यहाँ की जनता ने महसूस किया कि राहुल गांधी जी जैसे एंट्री किए, उन्होंने गले लगाया, उन्होंने जब वो बस में साथ चल रहे थे तो कई बार एक दूसरे को सपोर्ट किया। यही होना चाहिए, समाज यही चाहता था कि कृत्रिमता बीच से हट के वास्तविकता आनी चाहिए ताकि जनता उसको अप्रिशिएट करे। जनता भी चाहती है कि सरकार जो प्रदेश में बने वो बहुत ही मजबूत तरीके से आए, कोई भी इसमें अवसरवादिता न हो, कोई भी किसी तरीके से कोई झूठ न बोले, जो वादे हो वो वादे पूरे हो। वो तब होगा जब प्रेम जी झूठ बोलने की बात तो बाद में आएगी। पहले तो जो सवाल वहां पर बैठे पत्रकार पूछ रहे थे उनका जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। पत्रकारों ने पूछा राहुल गांधी से कि 27 साल यूपी बिहार का आप रैलियां निकाली, आपने इतना खर्चा किया और उसके बाद जिसमें से 13 साल तो 14 साल तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जब उन पर आप आरोप लगाते रहे, अब उन्हीं के साथ आकर के मिल गए, किस तरह से गठजोड़ चलेगा ये? देखिए, परिस्थितियां जब आती है उस हिसाब से बड़ी पार्टियां डिसीजन लेती हैं। राहुल जी भी बहुत मंझे हुए राजनेता हैं और अखिलेश जी को तो 5 वर्ष में आपने देख लिया होगा कि जिस बुद्धिमत्ता से उन्होंने सरकार चलाई और जो अपने एजेंडे को उन्होंने पूरा किया, घोषणा पत्र को पूरा किया। मेरी समझ से पिछले 20-25 वर्षों में कोई ऐसा परिपक्व मुख्यमंत्री आया ही नहीं। वो उलझे जनता को उलझाते रहे, कभी राम मंदिर में तो कभी किसी और चीजों में, कभी आर्थिक चीजों में। पहले मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है जो आपको भी, जो प्रिंट मीडिया प्रेम जी आप इस तरह की ये योजनाएं गिनाने लग गए। ये तो चुनाव प्रचार में नेता, सभी समाजवादी पार्टी के नेता और सभी पार्टियों के नेता अपने अपने गिना रहे थे, लेकिन जो सवाल पूछा था कि क्या जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले अब एक साथ में आ गए, इनको जनता कबूल करेगी कि नहीं? हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीशचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है हरीशचंद्र जी, क्या ये जोड़ी यूपी को पसंद है? हेलो जी जी हरीशचंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी उत्तर प्रदेश को पसंद है? ये इन दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पसंद कर रही है? और अखिलेश यादव जी को 2014 में नकार चुका है और ये दोनों लोग जी हताश, निराश, कुंठित लोगों का गठबंधन है और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले, भ्रष्टाचार के साथ खड़े लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से नापसंद करती है, पूरी तरह से नकारती है। पहले भी नकारा है और 2017 में भी नकारेगी। जी हरीशचंद्र जी, लेकिन इन दोनों का कहना है कि हम अब 300 से ज्यादा पार कर लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि साइकिल पर पैडल तो चल रहा है, अब साइकिल को हाथ का सहारा मिल गया, इसलिए और तेजी से साइकिल जाएगी, 300 पार कर लेगी। लेकिन अगर आपने उनकी प्रेस देखी हो जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी, तो ये दोनों लोग इतने हताश निराश थे, पत्रकारों के सवाल ही भूल जा रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या कौन सी बात करेंगे? न उत्तर प्रदेश के लिए कोई इनके पास उत्तर प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप है और न कोई विजन है, न कोई दृष्टि है, न इच्छा शक्ति है। जी हरीशचंद्र जी, उस पर भी बात करेंगे और क्या ये जोड़ी उत्तर प्रदेश को पसंद आएगी, इस पर और भी चर्चा होगी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और वाकई एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से एक दूसरे पर
पानी पी पी करके कोसने वाले अब एक साथ खड़े हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश जो जनता है वो इनको कैसे स्वीकार करती है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है और हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यूपी की जनता को पसंद है कि नहीं। हालांकि जो अखिलेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हैं, उनका कहना है कि वो विकास के सहारे सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हैं। तो वहीं कांग्रेस का मकसद, राहुल गांधी ने बताया कि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है बीजेपी को रोकना, यानी कि उनका कोई रोड मैप नहीं है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं कि उनको सिर्फ बीजेपी को रोकना है। बीजेपी के हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीशचंद्र जी, कैसे आप रोकेंगे इनकी विजय रथ यात्रा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ है। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों एक साथ मिल जाए तो भी नहीं रोक पाएंगे। हेलो जी जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये दोनों ही दल जिन्होंने 5 साल यहाँ राज किया और ये कहते थे हमारा इम्तिहान है, वो इम्तिहान से पहले ही डर घबरा गए और कांग्रेस के घर में जाके घुस गए। और कांग्रेस गाजे बाजे के साथ अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को ले आई थी, वो भी चुनाव घोषित होते ही उसको वापस ले ली। तो इन दलों का हाल जनता को मालूम है और स्वयं में प्रमाणित है। लेकिन हरीशचंद्र जी, ये दोनों नेता अपने आप को युवक फायर ब्रांड नेता बता रहे हैं, यानी कि जो एक युवा दल है, सबसे ज्यादा वोटर जो होता है युवा है, उत्तर प्रदेश में भी युवा सबसे ज्यादा वोटर है। क्या युवाओं के लिए ये कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? वाकई युवा इनसे आकर्षित होंगे? देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व तो कर रहे होते तो यहाँ विकास की एक नई रोशनी लाए होते। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसीलिए तो भरोसा किया था अखिलेश पे। लेकिन विकास की रोशनी लाना तो दूर रहा, अंधेरा हो गया सड़कों पे, सड़कें गड्ढे में हो गई और पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध का माहौल खड़ा हो गया। तो इस तरह के युवकों को, युवा ताकत को लोग नहीं पसंद करते और यहाँ सुशासन चाहते हैं, कानून व्यवस्था का राज चाहते हैं, भय मुक्त वातावरण चाहते हैं जिसमें रोजगारी पनप सके, उद्योग लग सके, बच्चों को स्कूल जाने में कोई भय न लगे, बेटियों को स्कूल जाने में कोई भय न लगे और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्यवस्था हो। हरीशचंद्र जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसने विकास किया है और वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है, उसके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है सिवाय विकास के। तो वहीं जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो सीएम ने कहा कि बीजेपी ने भी उनका घोषणा पत्र चुना लिया। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप तो बोले हम पहले से ही दे रहे हैं। तो बीजेपी के पास कुछ नया नहीं है क्या? वो तो अखिलेश जी ने जो लैपटॉप दिया वो 1 साल देके बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो उसके साथ उनको 1 GB की मेमोरी कार्ड दे रही ताकि वो उस ज्ञान का उपयोग कर सके। बिना उसके मेमोरी कार्ड के वो क्या करेंगे? खाली लैपटॉप थमा दिया, वो भी 1 साल। उसके बाद सारे बच्चों को इन्होंने अंगूठा दिखा दिया। जी, प्रेम प्रपलानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी से प्रेम जी आरोप लगाया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, क्राइम एक सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा बन गया है जो सपा की गले की फांस बनता जा रहा है। किस तरह से इन चीजों से निपटेंगे? जब आप चुनाव के लिए जनता से मिलने के लिए मैदान में जाएंगे, जब जनता पूछेगी कि क्राइम पर आपने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे आप? तो आज मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इनके घोषणा पत्र के पहले माननीय अखिलेश जी उस पर 24 पे आए थे और उन्होंने स्पष्ट पहले ही कह दिया था कि इनका जो घोषणा पत्र है वो हमारे घोषणा पत्र के इर्द गिर्द ही होगा। ये उन्होंने उनके घोषणा पत्र के पहले कह दिया और वास्तव में वही हुआ। जो हम कर चुके हैं वो अब वो करना चाह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 93 के बाद या अभी जो 3 साल की सरकार में केंद्र सरकार ने क्या ऐसा काम कर दिया जो जनता को पसंद आए या जनता के हित में हो?
जितने कार्य किए उसमें गाँव का एक आदमी परेशान हो गया, गैस कनेक्शन पहुंचा दिया। केंद्र सरकार ने मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 1,84,00,000 लोगों को रोजगार दे दिया, जिसमें 58% अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। केंद्र सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। और देश का केंद्र सरकार, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे बुजुर्गों से कि वो लोग हमें आशीर्वाद दें। एम्स खोल दिए, खाद का कारखाना खोल दिया, किसानों के लिए खाद सस्ती कर दी। अगर आप कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, केवल घोषणाएं हैं। सिर्फ मोदी जी जो जमीन पे योजनाएं उतर गई उनको देखिए, चश्मा बदलिए। देख लीजिए, मुझे बड़ा दुख होता है। चश्मा अगर आप अपना चश्मे का लेंस नहीं साफ करेंगे तो आपको विकास नहीं दिखाई पड़ेगा। उनकी में डंडा दिखा के वो लोग सफाई करते थे। समाज जीसान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीसान हैदर जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीसान, क्या लगता है कि साइकिल के भरोसे अब आप आए हो, क्योंकि आपने पहले अपना दम दिखाने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की हवा निकल गई, फिर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ा। क्या आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के सहारे यूपी में दोबारा आ सकते हैं? ये आप कह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, आप बोल रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि आपको भी इस तरह की भाषा कहनी चाहिए कि आपकी हवा निकल गई। आप पत्रकार हैं, जीसान जी, तो फिर ये क्या था? आप पूरी जोर शोर के साथ आपने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की टोलियां उतारना शुरू की, रथ यात्रा 27 साल यूपी बेहाल आपने यात्रा शुरू की, और उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी आ गई कि आप 100 सीटों पर आकर सिमट गए। और इसको क्या कहेंगे? नहीं देखिए, फिर वही ये हमने विकास, और सबसे बड़ी बात आप वही कहेंगे कि फिर वही लाइन आपने यूज करी, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, झूठों को और जुमलेबाजों को रोकने के लिए ये गठबंधन इस वक्त की जरूरत था। उसको रोकने के लिए गठबंधन किया गया है, और उनको जिस तरह से झूठ बेच के पिछले लोकसभा चुनाव में आज 3 साल हो गए हैं जनता को सड़कों पे खड़ा कर दिया, उन झूठ बेचने वालों को रोकने के लिए हमें लगा कि ये गठबंधन करना चाहिए, तो हमने ये गठबंधन किया है। और ये गठबंधन अखिलेश यादव की चेहरे के ऊपर, मुख्यमंत्री का चेहरा है अखिलेश यादव हमारे, जो साफ छवि के हैं, सबको पता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, सपा का और कांग्रेस का गठबंधन कितना लंबा चल सकता है? क्योंकि अभी तो आपको 105 सीटें दी हैं, 100 सीटें कि समथिंग जो आपको सीटें मिली हैं, उसके सहारे क्या आप पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं सीटों के सहारे करते रहेंगे, या फिर आगे कोई विवाद भी हो सकता है, ये गठबंधन टूट भी सकता है? देखिए, हम फ्यूचरिस्टिक बात नहीं करते हैं। आप फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं कि आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और जो माजी में गया उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी अपने देश के अंदर, और आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ बोल रही है हर बात के ऊपर। हमसे पहले भी एक प्रवक्ता मैं सुन रहा था किस तरह से झूठों का पुलिंदा वो चैनल के ऊपर जो है आपके चैनल के माध्यम से अपना रख रहे थे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी इन झूठों को, इन जुमलेबाजों को, क्योंकि जी जीसान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सब अपनी अपनी विकास की गाथाएं लेकर के मैदान में उतर रहे हैं, और आज का जो सबसे बड़ा विषय था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक साथ दोनों सामने आए। इन जो लोगों को एक दूसरे की जोड़ी पसंद है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये जोड़ी पसंद है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज पर जारी है। जय हिंद। और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं।